दुर्भाग्य है इस देश का, जब हमारे देश के एयरफोर्स के अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं तो फिर कौन सुरक्षित है? वो सैन्य अधिकारी जो हमारे देश के सभी लोगों की रक्षा करते हैं ताकि जो आतंकी हैं वो देश पर हमला नहीं कर सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आलोक तिवारी की, जो कि 7 तारीख का इनका चाकू से मारकर निर्मम हत्या कर दिया गया। इस वक्त हम उनके घर पे मौजूद हैं और देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग भी पहुंचे हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जो शराबबंदी की बात करते हैं, लेकिन इसी बिहार में एक सैन्य अधिकारी की हत्या हो जाती है और अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। अगर देखा जाए तो देश के जितने भी जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, वो यूपी चुनाव में लगे हुए हैं, लेकिन बिहार में एक सैन्य अधिकारी की हत्या हो जाती है, अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। और यहाँ पर अनिकेत रंजन जी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। ये बताइए, एक सैन्य अधिकारी की हत्या हो जाती है और अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुँचते भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी इसलिए नहीं आ रहे हैं कि यहाँ चुनाव नहीं है। चुनाव रहता तो मुख्यमंत्री क्या, बहुत सारे अधिकारी यहाँ पे आ गए होते, बहुत सारे मंत्री यहाँ पे आ गए होते, सांसद आ गए होते। सांसद महोदय भी नहीं आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि चुनाव नहीं है। चुनाव अगर रहता, लगाने के बावजूद भी नहीं आ रहे हैं। चुनाव रहता ना, चुनाव रहता तो सब लोग आ जाते। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि मोदी जी बड़ा सीना ठोकते हैं, जवान के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय का नारा लगवा के सरकार बना लेते हैं। वैसे नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो सारा जवान जाता है वहां पे, मारता है लोगों को, दुश्मनों को मारता है और जिंदा वापस आता है, और यहाँ पे घर में अपने ही घर में शहीद हो गए हैं, और अपने घर में आके यहाँ पे शहीद हो जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य का क्या बात होगा? इससे बड़ा दुर्भाग्य का क्या सवाल होगा? तो यह सवाल पूरे उनके विधि व्यवस्था पर है। और यह माननीय नीतीश कुमार जी 2016 में दारू बंद कर दिए। कौन सी का दारू बंद है भाई? मोतिहारी मतलब इस जिले का कोई भी ऐसा चौर बता दीजिए जहां दारू नहीं बनता हो। कोई ऐसा चौर बता दीजिए जहां दारू नहीं बनता हो। कोई ऐसा थाना बता दीजिए जिस थाना क्षेत्र में दारू नहीं बनता हो। लेकिन क्या है, बहुत सारे ऐसे थाना प्रभारी है जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कुछ थाना प्रभारी यहाँ के गांव के लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं शायद वो शराब माफिया से भी मिले हुए हैं। क्या आपको लगता मिले नहीं है तो फिर दारू बंद कैसे रहा है? क्या उनको यह इतना बड़ा दारू का खेप बन रहा है, यहाँ पे फैक्ट्री टाइप से लगा हुआ है, उनको जानकारी नहीं था? आज जो वहाँ पे गेलन के गेलन बरामद हो रहा है, आज जो बरामद हो रहा है वहाँ चाहे कहीं भी बरामद हो रहा है, क्या थाना प्रभारी की जानकारी में नहीं था? यानी कि सब पता है, कहीं ना कहीं मिली जुली है। गजब हाल है भाई। और सब चीज पता चल जाता है आपको, ये नहीं पता चलता है कि दारू कहाँ है। ये सारा चीज पता होता है। ये सब मिली भगत काम है, मिली भगत घटना है। और सबसे दुख की बात यह है कि अभी तक थाना प्रभारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। उनको तो यहाँ पे निलंबित कर देना चाहिए था और उनको वहाँ पे बुला लेना चाहिए था। अच्छा, हत्या किए हुए लगभग 7-8 दिन हो चुका है, एक ही गिरफ्तारी हुआ है, 7 नामजद है। वो भी जो गिरफ्तारी हुआ है शायद लोग बता रहे हैं कि कोई अन्य है, और अपराधी अभी भी भाग रहे हैं। अपराधी एकदम छुपे हुए हैं। 12 डेंगी जो बरामद हुआ है, 12 डेंगी में बड़ा बाबू आज तक सीजर लिस्ट बनाए हैं। जनरेटर भी उनका पकड़ाया हुआ है। बड़ा बाबू सीजर लिस्ट बनाए हैं। बड़ा बाबू को बहुत बढ़िया पैकेज मिलता था, तब न दारू कारोबार चालू होता था। नीतीश कुमार जी हमारे आए थे बिहार में समाज सुधार करने, समाज सुधारने का अभियान चलाने आए थे। क्या सुधरा था? यही एक हमारे सैनिक के जवान को हत्या कर दिया गया घर में ही। यही एक चुनाव रहता तो सब नेता, मुझे भी लगता है कि अगर चुनाव रहता बिहार में तो अभी तक बिहार के जितने भी जो विधायक हैं, नेता हैं, शायद यहाँ पहुँच गए होते। लेकिन दुर्भाग्य है बिहार का कि अभी बिहार में चुनाव नहीं है और इस समय एक सैनिक अधिकारी की हत्या हो गई है, लेकिन अभी तक कोई जो नेता है, 1-2 नेता पहुँचे हैं, उसके अलावा कोई नहीं आ रहा। आप लोग गाँव के ही रहने वाले हैं? हाँ, गाँव के ही हैं हम। ये बताइए, जब उनका हत्या हुआ था आप लोग कहाँ थे उस समय? हम लोग को तो मालूम चला तो वहाँ गए हुए थे जब तक एक कांड हो चुका था। अच्छा, वो सब अपराधी तत्व का आदमी था, भाग रहा था। क्या वहाँ जहाँ ये हत्या हुआ वहाँ कोई लोग मौजूद नहीं था उस समय? नहीं, अभी तो फिलहाल यही लोग थे और गांव के भी 2 आदमी उधर थे। हत्या के कितने देर बाद आप लोग पहुँचे? हम लोग मोटा मोटी 15 मिनट बाद। तो सैनिक वाला बात था इसलिए ओपन हो रहा है। नहीं तो आइए कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? ये बताइए, हत्या हुए 7-8 दिन हो चुका है, लेकिन एक ही गिरफ्तारी हुआ है। क्या कारण लगता है? नए एसपी बने हैं इस जिला का, क्या न्याय मिलेगा इनको? सिस्टम का कमजोरी है, प्रशासन कमजोर है। हाँ।
नहीं तो थोड़े ही अभी एक ही आमदी गिरफ्तार होता है, हाँ। बहुत लोग गिरफ्तार होते हैं। हाँ, हाँ, यहाँ दारू का हब न है। हाँ, हाँ, पूरा जिला में दारू का हब है बना हुआ है। हाँ। हाँ। अभी तक कभी भी छापामारी ये सब नहीं हुआ था क्या? आज होता है, कल से वही काम होता है। अच्छा, एक दिन होता है नाम का, बस उसके कल भेला से काम फिर शुरू हो जाता है। हाँ, वही काम होता है। मालूम पहले ही चला जाता है कि यहाँ छापामारी होने वाला है। हाँ, हाँ, वो सबको मालूम रहता है। अच्छा तो अच्छा, क्या कहेंगे, क्या आपको लगता है कि इंसाफ इनको मिलेगा? क्योंकि देखा जाए तो शराबबंदी वाले बिहार है और यहाँ पर एक शराब ही है, शराब के कारण ही इनका हत्या हुआ है। देखिए, आपको पूरा जानकारी तो मैंने बताया ही है, लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर लगभग 200 करोड़ से अधिक का यहाँ पे बिजनेस हो रहा है दारू में। 200 करोड़ से ज्यादा का मतलब यहाँ पे दारू का मतलब व्यवसाय हो रहा है। यह जानकारी क्या किसी को नहीं है? हम लोग जब मोतिहारी में कोई रैली निकालते हैं तो वहाँ पे आईबी के लोग आते हैं पूछने, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो पदाधिकारी वो हमसे पूछने आते हैं कि नाम क्या है, क्या कर रहे हैं, वो पूछने चले आते हैं। सीबीआई के लोग जो है मोतिहारी में ऑफिस है वो पूछने चले आते हैं किस चीज़ का आंदोलन हो रहा है, क्या दारू कहाँ कहाँ बिक रहा है। इस आईबी वाले को, सीबीआई वाले को नहीं पता है? सबको पता है लेकिन चुप है। प्रशासन को पता है लेकिन चुप है। यहाँ के सिस्टम को, यहाँ के सांसद विधायक, एक मिनट सुनिए, 10 गो सवाल नहीं, पुख्ता जवाब आप हमसे लीजिए। नहीं, एक सवाल मैं ये करना चाहता हूँ कि दूर से पप्पू यादव आ गए हैं, लेकिन यहाँ के माननीय जो सांसद है राधा मोहन सिंह जी अभी तक देखने भी नहीं पहुंचे हैं। चाचा थोड़े आएंगे, चाचा अभी आराम कर रहे हैं, ठीक है। चाचा को अब ज़्यादा आप लोग डिस्टर्ब मत करिए। चाचा हमारे हैं थोड़ा सोए हुए वो हैं, कुछ दिक्कत है, यूपी चुनाव भी है, बहुत सारा उनके पास जिम्मेवारी है। ये सब छोट मोट चीज़ के लिए वो नहीं आते हैं, ठीक है। उनके नज़र में बहुत छोटा चीज़ है, इसलिए शायद वो नहीं आए हैं। हालांकि उन्होंने ट्वीट करके बताया है। अब ये तो सबसे वो बड़का बहाना हो गया कि ट्विटर ट्वीट खेलता है लोग, खाली लोग बैठ के रूम में अपना ऐसे रूम में बैठ के ट्वीट खेलना है। फिर भी वो चाचा का मामला है, वो चाचा का व्यक्तिगत मामला है, चाचा क्या सोच रहे हैं वो जाने। लेकिन एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, सबसे बड़ा दुखद बात है एक सैन्य अधिकारी का मरना, वो भी गांव में। बताया ना मैंने आपको कि सर्जिकल स्ट्राइक जब होता है तो देश का उतना जवान पाकिस्तान में घुसता है, पाकिस्तानियों को मारता है, आतंकवादियों को मारता है और जिंदा लौट के आता है। और अब क्या सिस्टम है आपका, क्या सुरक्षा व्यवस्था है आपका कि अपने गांव में ही अगर वह जवान मारा जाता है तो हम किस पर भरोसा कर सकते हैं, किस पर विश्वास कर सकते हैं? ये जो सड़क आपको सामने दिख रहा है सोलिंग है। यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग कितने बेशरम टाइप के लोग हैं। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उन जनप्रतिनिधियों से मेरा खुला सवाल है कि दूसरे जगह का भी एक जवान शहीद हुआ था, उसका लाश उठने से पहले, अंतिम यात्रा उसके निकलने से पहले उस गांव का रोड पिच हो गया था। और यहाँ सोलिंग है। डूब मरना चाहिए यहाँ के मंत्री, विधायक को और सांसद को, डूब के मर जाना चाहिए शर्म के मारे। इसलिए मैं यह बोल रहा हूँ, बहुत आहत हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। एक सैन्य अधिकारी का जो परिवार आज बेसहारा हो गया, छोटा बच्चा, एक मासूम बच्चा से पूछा जा रहा है। एक वीडियो मैंने देखा, वो वीडियो में बोल रहा है कि पापा भगवान के पास चले गए हैं। उसको न्याय कौन देगा? उसके साथ इंसाफ कौन करेगा? यहाँ के सांसद, यहाँ के मंत्री, विधायक जो चुपचाप बैठे हुए हैं ठंडा में हीटर जला के रूम में, देंगे न्याय? आज तक ये सोलिंग पिच क्यों नहीं हुआ? ये अब तक ये पिच हो जाना चाहिए था, उसी समय पिच हो जाना चाहिए था। और हम लोग यहाँ मांग करते हैं, हम लोग जो मांग, हमारा जो फर्स्ट दिन जो मोतिहारी में हमने कैंडल मार्च निकाला था और हम लोगों ने आंदोलन किया था, उस दिन का फर्स्ट दिन ही हम लोग जो डिमांड किए थे, उसी डिमांड पे आज भी अड़े हैं। पहला हमारा यही है कि कम से कम इनके आश्रितों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले, एक सरकारी नौकरी मिले और उस सबको स्पीडी ट्रायल चला कर कम से कम फांसी की सजा हो और जल्द से जल्द सबकी गिरफ्तारी हो। और एक चीज़ और है कि कल हम लोग फिर इसको लेकर के हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं मोतिहारी जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा आप लोग लड़ते रहेंगे। कंटिन्यू चलेगा, वो तो कंटिन्यू चलेगा। किसी न किसी माध्यम से आंदोलन हम लोग का रूपरेखा उसका बदल के आंदोलन चलेगा। और कल जो हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं वो नीतीश कुमार भी देखेंगे और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी देखेंगे यूपी का चुनाव छोड़ के। कल जो मोतिहारी में जो आंदोलन होगा वो निश्चित रूप से, कल जितना नौजवान इकट्ठा होगा, जितने लोग इकट्ठे होंगे, कल यहाँ के सिस्टम को न हिलाए हम तो फिर देखेगा लोग। बिल्कुल समझ सकते हैं कि एक वायुसेना के अधिकारी थे जिनकी गांव में ही हत्या कर दी गई। अब समझिए कि जो जवान देश से, यानी कि जितने भी जो आतंकी हैं उनसे लड़ते हैं, उस समय शहीद होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि एक अधिकारी जो अपने गांव में ही शहीद हो गए हैं। क्या कहेंगे, क्या लगता है आप लोगों को न्याय मिलेगा? नए एसपी बने हैं, आशा तो यही रखी जा रही है। अब बाकी कानून पर भरोसा है। एक सैन्य अधिकारी जो कानून, एक संविधान की सिस्टम से ही चलने वाला व्यक्ति, उसकी हत्या हुई है। निश्चित रूप से इस सिस्टम के द्वारा उनको न्याय मिलेगा, इसी आशा के साथ अभी तक सब लोग चुप हैं, अन्यथा न्याय लेने के लिए कोई कमजोर नहीं है।
तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो परिवार के लोग हैं वो पूरी तरीके से बेबस है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हत्या हुए लगभग 7 से 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ एक अपराधी को ही गिरफ्तार किया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो नामजद जो है वो 7 अपराधी हैं। देखा जाए तो अभी जो पूर्वी चंपारण जिले के संग्रामपुर हैं, पूर्वी चंपारण में नए एसपी आए हैं, लेकिन लोग काफ़ी उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको, इनके परिवार को इंसाफ मिलेगा। फिलहाल देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहे प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।